हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8th में हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है आंकड़ों का प्रबंधन, जिसको हम डेटा हैंडलिंग भी कहते हैं। क्या होता है डेटा, क्या मतलब होता है डेटा हैंडलिंग, ये समझने के लिए हम ये जानते हैं कि हम अपने डेली लाइफ में किसी ना किसी प्रकार की सूचनाओं को एकत्रित करते हैं या किसी ना किसी प्रकार की सूचनाओं को देखते हैं। जैसे कि आपके ग्राम सभा में कुछ समय पहले पंचायत चुनाव हुए और मान लेते हैं उस पंचायत चुनाव में प्रधान पद के 10 उम्मीदवार थे। 10 उम्मीदवार को कितने कितने वोट्स मिले, इसकी हमने एक लिस्ट बना ली। उस लिस्ट के बेसिस पर हम ये निष्कर्ष निकालेंगे कि कौन उम्मीदवार प्रधान पद पे जीता। इसी तरीके से हमारे पास कुछ और सूचनाएं भी हैं, जैसे कि कोई हॉस्टल है जहां पर अलग अलग स्टेट से आने वाले बच्चे पढ़ते हैं और उस हॉस्टल में हिंदी बोलने वाले बच्चों की छात्र संख्या है 40। ऐसे अंग्रेजी भाषा को बोलने वाले बच्चों की संख्या है 12, मराठी को बोलने वालों की संख्या है 9, तमिल के लिए 7, बंगाली के लिए 4। तो इस लिस्ट से, इस सूचना से हम ये निष्कर्ष निकालते हैं 50% से ज्यादा बच्चे उस हॉस्टल में हिंदी बोलते हैं। ऐसे ही अगर धोनी के लास्ट 10 T20 मैचेस का रिकॉर्ड देखा जाए तो वो कुछ रिकॉर्ड ये आ रहा है। इस रिकॉर्ड को देखकर हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा, खराब रहा या फिर औसत रहा। इसी तरीके से हमारे पास एक तीसरी लिस्ट है। किसी स्कूल में, एक स्कूल लिया हमने, उसके कक्षा 8 में 7 विद्यार्थी हैं। सातों के सातों का जो हाइट जब हमने मेजर की तो वो हाइट कुछ इस तरीके से आ रही है। तो इस लिस्ट को देखकर, इस सूचना को देखकर हमें यह पता चलता है कि उस कक्षा में कक्षा 8 के विद्यार्थियों की जो औसत ऊंचाई है वो लगभग 150 है। इसी तरीके से उसी क्लास के बच्चों का जो मैथ्स का टेस्ट लिया, मैथ्स के टेस्ट में कुछ मार्क्स यूं मिले। इन मार्क्स को देखकर भी हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं। वो निष्कर्ष किस बेसिस पे है? बेसिस ये है कि जो बच्चों को पढ़ाया गया है कि वाकई उन्होंने वो सीखा। इन मार्क्स को देखकर तो यही लगता है कि उन्होंने वो चीज सीखा, इसीलिए उन बच्चों की जो औसत मार्क्स है वो कितने आए हैं? 8 आए हैं। तो इसी तरीके से हमारे पास जीवन काल में जितनी भी सूचनाएं आती हैं वो सूचनाएं किसी ना किसी निष्कर्ष को निकालती हैं। ये जितनी भी सूचनाएं मैंने आपको यहां पर बताई, इन्हीं सूचनाओं को हम कहते हैं आंकड़े। नेक्स्ट वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन आंकड़ों का हम प्रबंधन कैसे करते हैं जब आंकड़े हमारे पास अव्यवस्थित रूप से लिखे गए होते हैं या अव्यवस्थित रूप से हमारे पास होते हैं। थैंक यू सो मच।